तो आइए आज इस खुले आसमान में, जैसा कि मैंने बोला था, बिना मेकअप गेटअप या एक्सटर्नल माइक के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करते हैं। एक ज़रूरी विषय, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, रोटी, कपड़ा और मकान। ये रोटी, ये आपका कपड़ा और मकान जिसके नीचे आप सोते हो। दुनिया में जीने के लिए इन तीन चीज़ों की बहुत महत्वपूर्ण या ज़रूरी इम्पोर्टेंट आवश्यकता होती है। लेकिन सही मानो तो रोटी मतलब साधारण रोटी जो पहले के पूर्वज खाते थे, हमारे पूर्वज जिसको खा कर के बड़े बड़े भारी भारी काम करके चले गए, ना जाने कितने खेतों का या कितने पहाड़ों का पुनर्निर्माण करके चले गए। परंतु आज हमने यदि उस रोटी के पीछे आलू पराठा, गोभी पराठा, चिकन पराठा, मेथी पराठा, केरला पराठा, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें जोड़ दी तो वो चीज़ें हार्ड बन जाती, महंगी बढ़ जाती है उसकी ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि जितनी हमको ज़रूरत है उन चीज़ की इतनी उनकी उपज नहीं है। दूसरा सवाल आ जाता है कपड़ों का। कपड़ा बदन पे सिर्फ हमारे बदन को ढकने के लिए, इस वातावरण से, धूप से, सर्दी से बचने के लिए बहुत है, लेकिन उसको भी हमने हमारी ज़रूरत के हिसाब से फैशनेबल मतलब अच्छा लगे, या फिर मॉडलिंग के हिसाब से, या फिर समझ लो कि हम अपने आप में वीआईपी दिखें, महंगे कल्चर के दिखें या फिर अमीर दिखें, उस हिसाब से हमने उसको बदली कर दिया। अब उस सीधे साधारण कपड़े में जो बदन ढकता है और वो कपड़ा जो आपको फैशनेबल या वीआईपी या अच्छे स्टैंडर्ड में मॉडलिंग में दिखाता है, उसमें फ़र्क पड़ता है। उसकी भी उपज कम है, ज़रूरत ज़्यादा है, हर कोई चाहता है मैं अच्छा दिखूं, इसलिए वो आपको महंगा लगता है। लास्ट में आ गया मकान हुआ करते थे एक समय पर कच्चे मकान, जो सूटेबल, सस्ते और लोगों के लिए कंफर्टेबल थे। बाद में मकान सुविधा के हिसाब से, जो हमारा चेंजमेंट है इस कल्चर का, संस्कृति का, उसके हिसाब से पक्के बनने लगे। पक्के बनने के बाद में फिर उनमें हमारी ज़रूरतें बढ़ने लगी। हमें एयर कंडीशन चाहिए, कूलर चाहिए, पंखे चाहिए, जिसकी जैसी हैसियत है या जिसकी जैसी एबिलिटी है, योग्यता है, हम उसमें चले गए। चलने के बाद में फिर हमने लगा कि नहीं मेरा मकान, फिर उसमें फैशनेबल चीज़ें आ गई, गैलरी अच्छी हो, टाइलिंग अच्छी हो, फर्नीचर अच्छा हो, ऐसा वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों के पीछे मेरा बताने का मतलब होता है कि हमारी ज़रूरतें, हमारे फैशन, हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो अपेक्षाएं, जो हमारी अंदर की भावनाएं होती है, उसके हिसाब से बढ़ती जाती है। फिर हम बोलते हैं कि ये ज़रूरतें हमारी पूरी नहीं होती है। इसका मतलब एक स्पष्ट है कि जितनी बड़ी आपकी चादर है उतने पैर आप पसारोगे तो जीवन बहुत सुखद, सफल और मंगलमय होगा। यदि आप इन चीज़ों को, अपनी अपेक्षा आपकी बड़ी होगी, आपकी इनकम सोर्स कम होगा, तो वो चीज़ें आपको प्राप्त होगी, अवेलेबल होगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगला विषय मैं आपको बताऊंगा। इन चीज़ों के पीछे एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आजकल ट्रेंड कर रहा है विषय, उसका नाम है सैलरी मतलब 8 पे कमीशन। 8 पे कमीशन के बारे में यदि आपको साधारण, एक सुलभ और एक ईजी मेथड से बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं उसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ कि किस प्रकार से। आपने सिर्फ ये देख लिया है कि मेरी सैलरी बढ़ेगी, 8 पे कमीशन, जो कमीशन 1947 से लागू है बढ़ते बढ़ते, लेकिन इसके आपके ऊपर सुप्रभाव मतलब एक बेनिफिशियल यदि असर है, तो कुछ लोगों के ऊपर इसके कुप्रभाव मतलब हानिकारक भी है, लॉसेबल भी है। उसके ऊपर मैं आपको साधारण तरीके से बताऊंगा। उसके लिए आपको ज़रूरत होगी, मेरे लिए नहीं, आप बेल आइकॉन को या फिर सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि आपको एक बड़े आसान और इजी मेथड से पता चल जाए कि आखिर 6 पे कमीशन के बाद में जो 7 के बाद 8 पे कमीशन जो आ रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ, बिना स्क्रिप्ट के बोलता हूँ, 8 पे कमीशन के बारे में, 8वें वेतन आयोग के बारे में जो लोग आपको बातें बता रहे हैं, एक्चुअली में उसका सही फैक्टर क्या है, वो कैसे होगा आपके लिए लाभदायक और अन्य लोगों के लिए नुकसानदायक। देखना ना भूलें यदि आप चाहें तो, बाकी आपकी स्वेच्छा है। भगवान आपको मंगलमय रखे, प्रगतिशील रखे, सक्सेसफुल रखें। प्रणाम।